जब भगवान श्री राम गंगा किनारे पहुंचकर केवट से आग्रह कहते हैं कि भाई नौका इधर ले आओ, हमें गंगा जी के पार पहुंचा दो। राम जी के आग्रह करने पर केवट अपनी नौका लेकर आने को तैयार नहीं हो रहा है। कहने लगा, प्रभु आपके पाँव में जादू है, पत्थर को नारी बनाने की कला है आपके पाँव में, और मेरी यह नौका पत्थर से तो कोमल है, यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी। मेरा तो रोजगार छिन जाएगा और घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। जब मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी को तो यह लगेगा कि मैं नौका बेचकर दूसरी पत्नी ले आया हूँ। इसलिए आपसे आग्रह कहता हूँ प्रभु, मैं नौका लेकर नहीं आऊंगा। राम जी कहने लगे, भाई कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे तुम्हारी नौका नारी नहीं बने और हम भी पार जा सकें। केवट ने कहा, प्रभु उपाय एक है, मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दे दो। जब मैं आपके चरण धो लूंगा तब आपको उस पार पहुंचा दूंगा। राम जी ने कहा, भाई केवट, इसमें चरण धोने का पूछने की क्या बात है? कई लोगों ने हमारे चरण बिना पूछे ही धोए हैं, तुम भी धो लीजिए। केवट ने कहा, प्रभु आप मुझे चरण धोने का आदेश करो, तब मैं आपके चरण धोऊंगा। जिन्होंने बिना पूछे धोए हैं उनकी अपनी कोई गरज रही होगी, मेरी आपसे कोई गरज नहीं है। राम जी ने कहा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है? केवट कहने लगा, एक उपाय और है प्रभु, थोड़ा नीचे की ओर जाने पर वहाँ घुटने घुटने पानी है, चाहो तो वहाँ से आप पैदल भी पार हो सकते हो। राम जी ने कहा, तो फिर हमें वही स्थान बतलाइए। केवट बोला, वाह प्रभु, अभी सुबह सुबह धंधे का टाइम है, यदि मैंने वह स्थान तुम्हें बता दिया तो सब लोग वहीं से आने जाने लगेंगे, फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? ऐसे में तो मेरा धंधा ही मारा जाएगा। आप लोग शाम होने तक यहीं रुको, थोड़ा अंधेरा होने पर मैं तुम्हें वह स्थान दिखा दूंगा, फिर तुम चाहे रात में या प्रातः काल जब जाना हो तब चले जाना। लक्ष्मण जी और सीता जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, भगवान का यह बड़ा अजीब भक्त है। किंतु भगवान को केवट के अटपटे प्रश्नों से मन ही मन प्रसन्नता हो रही है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट हमारी एक भी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके जितने भी भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, और जो आपकी बात ना माने वह आपका भक्त। राम जी ने कहा, दूसरा और कौन है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, एक तो यह केवट है जिसे आप बुला रहे हो, वह आ नहीं रहा है। दूसरा उधर सुमंत, जिसे आप अयोध्या जाने का कह रहे हो, वह जा नहीं रहा है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, यदि किसी दुकानदार की प्रातःकालीन बेला में मोहिनी बिगड़ जाए या मुहूर्त में ही कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो उसे लगता है आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। वनवास केवल मुझे हुआ था, न तुम्हें हुआ, न जानकी जी को हुआ। मैंने तुम दोनों से साथ न आने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तभी लगा कि अब रास्ते में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, कारण कि तुम मेरे भक्त हो। केवट भी मेरी बात नहीं मान रहा है, हो सकता है यह भी मेरा भक्त ही हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इसमें भक्त होने जैसा तो कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। राम जी फिर केवट से आग्रह कहते हैं, किंतु केवल फिर से वही बात कहता है कि घर में रोजी रोटी कैसे चलेगी, पत्नी को कैसे समझाऊंगा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, जब तुम राम जी को समझा रहे हो जो स्वयं भगवान है, तो क्या तुम अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट ने बड़ी विनम्रता से कहा, लक्ष्मण जी से छोटे भैया, सबके अपने अपने घर के विषय अलग होते हैं। आप स्वयं देखो, आपके पिताजी महाराजा दशरथ जी आपकी माता कैकेयी को समझा पाए क्या? भाई भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना उतना ही मुश्किल है। लक्ष्मण जी चुपचाप हो गए। राम जी केवट की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। केवट कहने लगा, मैं आपसे केवल चरण धोने का ही तो आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, मेरी तरफ से इतना कर सकता हूँ कि तुमसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, उतराई नहीं लोगे, क्यों? केवट बोला, आपके पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो बात आप उस पार जाने के बाद कहोगे वही बात मैं पहले से कह देता हूँ। राम जी को बड़ी हंसी लगी, कहने लगे, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब केवट राम जी के चरण धोने लगा तो धोते ही रहा। लक्ष्मण जी और सीता जी को लगा कि ऐसे तो हो गए गंगा पार, पता नहीं कब तक धोएगा। राम जी ने कहा, भैया हो गया होगा, एक पांव से खड़े होने में परेशानी हो रही है। केवट बोला, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। राम जी केवट की चतुराई जान रहे थे और केवट बड़े प्रेम से राम जी के चरण पकड़ रहा था।
तो दोस्तों आप लोगों के लिए राम जी और केवट का यह संवाद कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।